जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं पिछड़ा वर्ग के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रहीं? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हो, पिछड़ा वर्ग के चैंपियन बनना चाहते हो। बताओ मुझे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी के सदस्य हैं? बताओ मुझे, सोनिया गांधी के यूपीए की सरकार के दौरान नेशनल एडवाइजरी कमेटी में जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी थी, उसमें कितने ओबीसी थे? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री। मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं कि अगर बैकवर्ड कमीशन को, पिछड़ा वर्ग के कमीशन को अगर किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो वो किसी और ने नहीं दिया, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आदिवासी भाइयों की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां भी राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी आदिवासी बहन, उनको लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके आदिवासी गौरव को आगे बढ़ाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना हो गया है। ये एकलव्य रेजिडेंशियल ट्राइबल स्कूल, इसका बजट लंबोदर जी आपको विस्तृत रूप में बताएंगे, लेकिन 21 गुना बढ़ा दिया गया, 21 गुना बढ़ा दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसमें आदिवासी भाइयों के गांव के लिए सड़क, आदिवासी भाइयों के गांव में स्कूल, आदिवासी भाइयों के गांव में स्वास्थ्य की सुविधा, आदिवासी गांव में पीने का पानी की व्यवस्था, ये पीएम जनमन योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मित्रों, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारी बहन बेटी हो और चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, इनकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।